ओम शांति। कल हमने चर्चा की थी मनोबल भाग 1 की, तो आज हम चर्चा करेंगे मनोबल भाग 2 की। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हम सभी जानते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, लेकिन कौन कर पाता है। परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि नेगेटिव सोचने के लिए मजबूर कर देती है, जिससे मन की शक्ति व्यर्थ हो जाती है, वेस्ट हो जाती है और मन कमज़ोर होता चला जाता है। तो हम जानेंगे कि शरीर की कमज़ोरी की निशानी क्या है, कैसे हमें पता चलता है कि हमारा शरीर कमज़ोर हो चुका है। तो शरीर की कमज़ोरी की निशानी है कि हम बीमार हो जाएंगे, कोई ना कोई वायरस जो है वो बाहर से अटैक करेगा, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर जो है जो उसका संभव इलाज होता है वो करता है। इसी तरह हम जानेंगे मन की कमज़ोरी की निशानी क्या है, कैसे पता चले कि हमारा मन कमज़ोर है या शक्तिशाली है। तो उसकी निशानी है कि मन एकाग्र नहीं हो पाता है, याददाश्त शक्ति जो है वो कम हो जाती है। इसका अर्थ ये है कि हम अपनी चीज़ें रखकर भूल जाते हैं कि कहाँ पे रखी है। गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन और सहन शक्ति का कम होना, यह है कमज़ोर मन की निशानी। और इसके साथ ही आपको बताते हैं कि मन की कमज़ोरी के कारण ही तनाव पैदा होता है, जिसे हम इंग्लिश में डिप्रेशन कहते हैं। तो डिप्रेशन का कारण आपने जाना क्या होता है। डिप्रेशन का कारण है मन की कमज़ोरी। फिर हम दूसरों से राय लेते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अब जैसे मेरे मन की हालत है वैसे ही उसके मन की हालत है, सारे तो कमज़ोर हो गए हैं। फिर हम जब किसी के आगे सलाह लेने के लिए जाते हैं तो कई बार हम उसके अनुरूप काम करते हैं, तो फिर अगर हमें सही दिशा मिल जाती है और हम आगे बढ़ जाते हैं तब तो हम शुक्रिया करते हैं, नहीं तो क्या होता है अन्यथा अगर हमारा कोई नुकसान हो जाता है उस रास्ते पे चलने से तो हम उसी आत्मा को दोष देने लग पड़ते हैं। फिर हम बोलते हैं इसके कहने से चला तो ऐसा हुआ। तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि मेरा मन कमज़ोर हो गया है इसलिए निर्णय नहीं ले सकते हैं और इसलिए दूसरों का आधार लेना पड़ता है। तो हम ये बात कभी भी नहीं बोलते हैं कि हमारा मन कमज़ोर था जिस कारण हमने किसी का सहारा लिया तो करके ऐसा हुआ। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने विचारों की क्वालिटी को चेंज करें, क्योंकि हमें पता है कि हमारे विचारों से ही जीवन बनता है। ओम शांति।